नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 10 में कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चन अभी बाकी है, लेकिन वो उनका ताल्लुक चूँकि 12 चैप्टर से है तो इसलिए पहले 12 चैप्टर करते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। तो चैप्टर 12 स्टार्ट देते हैं। चैप्टर 12 में पहले वो इंट्रोडक्शन, वो मैं आपको पहले ही ट्रायग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे वही बातें हैं सारे के साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस एंड टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इनके जो अपोजिट है रेसिप्रोकल्स है, वो भी साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। उसके बाद बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ये बात याद रखिए कि हाइपोटेन्यूस जो हम लेते हैं वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है, वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। और दूसरा ये कि हम हाइपोटेन्यूस वो एच पी से भी ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है या बी से भी ग्रेटर देन इक्वल टू। जो हाइपोटेन्यूस होता है ये राइट एंगल, ये 90 के अपोजिट जो साइड होता है वो या परपेंडिकुलर की इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा, या बेस की इक्वल होगा इससे ग्रेटर होगा। परपेंडिकुलर और बेस से हमने पढ़ा है कि जो एंगल ग्रेटर हो, ग्रेटर एंगल के सामने साइड जो होता है वो भी ग्रेटर होता है। तो ये 90 एंगल है तो ऑब्वियसली ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो ग्रेटर एंगल के सामने जो हाइपोटेन्यूस साइड है वो ग्रेटर है। अच्छा, तो हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर की कब इक्वल होगा? जब यहाँ पे बेस इज इक्वल टू 0, तो पी स्क्वायर का अंडर रूट एच इज इक्वल टू पी आ जाएगा। एच इज इक्वल टू पी एफ बी इज इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू बी एफ फी इज इक्वल टू 0। तो बी कब 0 होगा, पी कब 0 होगा, ये आगे पढ़िए। हम क्या करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम हमेशा बेस लेते हैं, बेस इज एलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो हमारे पास वाई परपेंडिकुलर है वो हमारे पास वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर को हम वाई एक्सिस पे और बेस को हम एक्स एक्सिस पे। अभी बेस कब 0 होगा? अगर हम वाई एक्सिस के पे कोई पॉइंट ले लें। इमेजिन करें हमारे पास एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ से। अभी ये जो एंगल है लेट सपोज ये 45 है, तो इसका बेस इतना है। इस ट्रायंगल को जो परपेंडिकुलर है उसको मैं कांस्टेंट रखता हूँ, परपेंडिकुलर को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, और ये एंगल मैं बढ़ाता हूँ, तो हमारे पास बेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरह ये परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड उतना ही, ये एंगल मैंने बढ़ा दिया तो बेस और भी कम हो गया। एक टाइम आएगा कि जब यहाँ पे ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस है और यही मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसका बेस आप इमेजिन कर लें, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और बेस मेरे पास 0 है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस भी क्या आएगा? परपेंडिकुलर के इक्वल आएगा। इमेजिन करें एक ऐसा ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस जो है वो हमारे पास 0 है। तो एन केसेस में जो बेस होगा वो वाई एक्सिस पे, आपने पढ़ा होगा कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास बेस जो है वो 0 होगा और एक्सिस पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास 0 होगा। और इसमें जो है हमारे पास पी और बी दोनों पॉजिटिव वही वाला है, तो ये इसमें बी नेगेटिव, जो पी है वो पॉजिटिव, पी रंग वाई एक्सिस है तो इसलिए ये पॉजिटिव है। इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें बी जो है वो पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई क्या है हमारे पास? नेगेटिव है। तो ये इसके साइंस हो गए। इसके बाद आते हैं कि इसके डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डोमेन एंड रेंज। पहले डोमेन डिस्कस करते हैं। डोमेन, लेट सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ x है, तो ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, उसको क्या कहते हैं? डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं? वो तमाम वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जिसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास डिफाइंड हो, यानी कि ऐसा केस ना हो या अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, इस तरह के केसेस ना हो,
तो वो तमाम वैल्यूज़ एक्स की जिसके लिए वाई डिफाइंड हो तो वो डोमेन कहलाते हैं। तो साइन किसकी इक्वल होता है? साइन हमारे पास साइन इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो और काज हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस कोटेंजेंट, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कोसीकेंट, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर एंड सीकेंट जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। अब ये इनका डोमेन और रेंज क्या होगा? देखो हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास हमेशा नॉन ज़ीरो होता है। हाइपोटेनियस हमेशा नॉन ज़ीरो होता है। एक केस में होता है कि हमारे पास परपेंडिकुलर बेस दोनों हमारे पास ज़ीरो हो जाए, उस केस में हाइपोटेनियस भी हमारे पास ज़ीरो इक्वल होता है। लेकिन ऐसे ट्रायंगल जो पॉइंट ट्रायंगल हो, मतलब कि जिसका बेस भी ज़ीरो, हाइपोटेनियस भी ज़ीरो और परपेंडिकुलर भी ज़ीरो, तो ऐसे ट्रायंगल के स्टडी हम नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा हमारे पास नॉन ज़ीरो होता है और पॉजिटिव भी होता है। हाइपोटेनियस पॉजिटिव भी होता है और नॉन ज़ीरो भी होता है। तो देखो यहाँ पे एच जो है वो नॉन ज़ीरो भी होगा, यहाँ पे भी एच नॉन ज़ीरो होगा, पॉजिटिव होगा। तो एज साइन और काज के केस में किसी भी वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड नहीं हो सकता, ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि अनडिफाइंड के लिए नीचे ज़ीरो होना ज़रूरी है। लेकिन हाइपोटेनियस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हो उन सब के लिए ये साइन और काज दोनों डिफाइन है। तो हम डोमेन ऑफ साइन जो है, डोम ऑफ साइन, ये हमारे पास क्या है? ऑल रियल नंबर, क्योंकि हाइपोटेनियस कभी ज़ीरो हो नहीं सकता। अनडिफाइंड केस तब आएगा जब ये वन वाज ज़ीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो। और डोमेन ऑफ काज ये हमारे पास भी रियल नंबर है, ये हमारे पास रियल नंबर है। अभी नेक्स्ट आ गया, इन दोनों में परपेंडिकुलर नीचे है और इन दोनों में बेस जो है वो नीचे है। हमारा डिनोमिनेटर के साथ काम है कि डिनोमिनेटर कब ज़ीरो होगा। अभी टेंजेंट एंड सीकेंट में बेस जो है वो जब ज़ीरो होगा तो टेंजेंट एंड सीकेंट ये अनडिफाइंड होगी जब बेस ज़ीरो होगा। तो बेस हमें पता है कौन से एक्सिस पे ज़ीरो होगा। एक्स एक्सिस को हम ऐसे डिनोट करते हैं एन पाई, यानी 0 पाई हो गया, ये 0 पाई होगा, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। इस तरह ये एक्स एक्सिस को हम एन पाई से एक्सिस को हम एन पाई से लिख सकते हैं। और वाई एक्सिस को हम 2n+1 पाई डिवाइड बाई 2। 90 के जो आड मल्टीपल है वो हमारे पास वाई एक्सिस देते हैं। तो आड 90 का 190, 390, 590, 790, इस तरह ये वाई एक्सिस हम 2n आड मल्टीपल आप ये 2n-1+1 कोई भी लिखे, कोई मसला नहीं है। तो वाई एक्सिस को हम आड मल्टीपल ऑफ 5/2 से लिख सकते हैं। अभी बेस जो है, बेस हमारे पास कब ज़ीरो होगा? बेस तब ज़ीरो होगा जब वाई एक्सिस पे कोई ट्रायंगल का जो पॉइंट हो वो हमारे पास वाई एक्सिस पे हो। तो वाई एक्सिस पे हो तो ये अनडिफाइंड होगा, यानी कि हमने क्या लिखना है कि डोमेन ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, और साथ डोमेन ऑफ सीकेंट, क्योंकि सीकेंट में भी नीचे बेस है, डोमेन ऑफ सीकेंट ऑफ थीटा ये हमारे पास इक्वल होगा ऑल रियल नंबर माइनस थीटा की वो वैल्यूज़ जो वाई एक्सिस पे आती है, थीटा की वो वैल्यूज़ जो वाई एक्सिस पे आती है। यानी अभी आपको समझ आ गई होगी कि चूँकि इनमें नीचे बेस है दोनों में, तो बेस वाई एक्सिस पे ज़ीरो होता है, तो वाई एक्सिस पे ये अनडिफाइंड होते हैं। वाई एक्सिस पे जब ये अनडिफाइंड तो ये हम डोमेन से माइनस करते हैं, ऑल रियल नंबर से माइनस करते हैं। तो इन दोनों के लिए ये हो गया इज इक्वल टू 2n+1 पाई डिवाइडेड बाई 2। और ये जो दो है कोटेंजेंट एंड कोसेकेंट, एन में नीचे क्या है? परपेंडिकुलर कब ज़ीरो होगा? एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट हो, यानी कि एन पाई पे। तो डोमेन ऑफ कोटेंजेंट थीटा या डोमेन ऑफ कोसेकेंट ऑफ थीटा ये हमारे पास ऑल रियल नंबर होगा माइनस थीटा की कौन सी वैल्यूज़? थीटा की वो वैल्यूज़ जिसके थीटा एन पाई की इक्वल हो। एन पाई का मतलब है एक्स एक्सिस पे हो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो ये इसके डोमेन हो गए।
साइन कास टेंजेंट सबके साइन कास के हमारे पास रियल नंबर टेंजेंट सीकेंट इनका हमारे पास जो वाई एक्सिस होगा इन पे नहीं होना चाहिए एंगल और को टेंजेंट और को सीकेंट हमारे पास एक्स एक्सिस पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद डोमेन अभी ये तो हमने सिंपल फंक्शन भी पढ़ा है। अभी अगर हमारे पास आ जाए साइन ऑफ 2x इसका डोमेन क्या होगा। इसका सिंपल ही मेथड है, क्या करें कि हमारे पास यहाँ पे जो कुछ भी था हमने थीटा लिया हुआ था ना, तो हमारे पास रियल नंबर को हम इस तरह भी एक्सप्रेस करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, या इसको ओपन इंटरवल में इस तरह लिखते हैं। ये हमारे पास रियल नंबर को शो करते हैं। तो ये हम इस तरह लिखेंगे। साइन के लिए हमारे पास ये वाला कंडीशन था कि जो थीटा है साइन ऑफ थीटा के लिए ये कंडीशन, अभी थीटा की जगह क्या है 2x, तो ये इस तरह लिख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन 2x, यानी कि थीटा की जगह 2x लिख दिया इंटू प्लस इन्फिनिटी। तो सबको 2 से डिवाइड कर दे, इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, -2 इंटू एक्स इंटू प्लस इन्फिनिटी। साइन और काज का एक शॉर्टकट बता दूं कि साइन और काज ऑफ के एक्स, काज ऑफ के एक्स, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रियल नंबर होंगे डोमेन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डोमेन ऑफ साइन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर, डोमेन ऑफ काज ऑफ के एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर। अब बात आती है टेंजेंट एंड सीकेंट का। ठीक है, टेंजेंट और सीकेंट का मैं टेंजेंट ऑफ के एक्स एंड सीकेंट ऑफ के एक्स इनका इकट्ठा मैं बताता हूँ कि टेंजेंट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, आर रियल नंबर माइनस क्या करना था कि के एक्स, यानी कि यहाँ पे थीटा क्या है के एक्स है, यहाँ पे थीटा क्या है के एक्स, तो के एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू आड मल्टीपल ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2। ये हम माइनस करेंगे, यहाँ पे शुड नॉट इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे हम इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि हम वो फिर आर से माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे जो इक्वल हो वो वाला टर्म है। तो एक्स दिस विल बी इक्वल टू 2n+1 पाई डिवाइडेड बाई 2k, पाई डिवाइडेड बाई 2k। तो यहाँ पे हमने इक्वल लिख दिया, लेकिन यहाँ पे चूँकि माइनस हो रहा है तो इसका मतलब है ये अनइक्वल। तो ये एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2n+1 पाई डिवाइडेड बाई 2k। ये क्या हो गया, सीकेंट और टेंजेंट दोनों के लिए ये वाला है। तो इनका मैं लिख दूँ डोमेन ऑफ टेंजेंट ऑफ के एक्स इज़ इक्वल टू रियल नंबर माइनस एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2k। ये इसका हो गया। और डोमेन ऑफ हमारे पास सीकेंट ऑफ के एक्स इज इक्वल टू आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू आड मल्टीपल ऑफ 2k। इस तरह हम को टेंजेंट और को सीकेंट का यही होगा, वो n पाई डिवाइडेड बाई k आएगा। लाइक मैं लिख सकता हूँ डोमेन आपको टेंजेंट ऑफ के एक्स इज इक्वल टू आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n पाई, वहाँ पे n पाई ना डिवाइड बाई k कर ले, और डोमेन ऑफ को सीकेंट ऑफ के एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई k। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके जनरल आ गया। लाइक मैं क्वेश्चन है कि टेंजेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3, इसका क्या फाइंड कर दे, डोमेन फाइंड कर दे। तो डोमेन के लिए हमने क्या, इसके लिए जो कंडीशन था कि x/3 ये नहीं इक्वल नहीं होना चाहिए आड मल्टीपल ऑफ पाई डिवाइड बाई 2k। तो x ये इक्वल नहीं होना चाहिए 3 पाई डिवाइड बाई 2k, 3 पाई डिवाइड बाई 2k। तो इसका डोमेन ऑफ टेंजेंट ऑफ x डिवाइड बाई 3 ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, रियल नंबर माइनस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हमारे पास इसका डोमेन आएगा। तो ये मैंने अपना जनरल डोमेन बता दिया है इनका।